आपके सामने क्वेश्चन लिखा है, इस क्वेश्चन के अंदर एक छोटा सा कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट को समझाता हूँ। इससे लगातार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ध्यान से सुनो मेरी बात। जब कभी आप देखते हो कि दो नाउन को हमने लिख के रखा है और दोनों के बीच में कोई प्रेपोजिशन आया है, बस आपको ये ध्यान रखना है दोनों नाउन सेम है या नहीं है। हो सकता है ये सेम वर्ड्स हो और हो सकता है ये सेम वर्ड्स ना हो। अगर ये सेम वर्ड्स हैं दोनों, तो आप ना तो इसमें एस और एस लगाओगे और ना ही आप इधर एस और एस लगाओगे। इसकी वजह क्या है? जैसे मैंने आपसे कहा पेज आफ्टर पेज, पेज लिखा है इधर भी इधर भी, तो पेज आफ्टर पेज का मतलब है एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। तो इसी स्ट्रक्चर में सारे पेजेस खत्म हो जाएंगे, तो फिर एस और एस लगाने की जरूरत नहीं बची। जैसे यहाँ इस सेंटेंस में लिखा वर्ड्स और आगे लिखा वर्ड्स, बीच में लिखा फॉर प्रेपोजिशन, तो ये भी एस हटेगा और ये भी एस हटेगा। अच्छा, वर्ड फॉर वर्ड का मतलब होता है कॉपी करना, एज इट इज, जैसा है वैसे ही। अगर आप रीड करने के सेंस में आप इसे लिखोगे तो यहाँ लिखना पड़ेगा आपको वर्ड बाय वर्ड। वर्ड बाय वर्ड का मतलब हो गया एक एक करके, और वर्ड फॉर वर्ड का मतलब हो गया शब्द के लिए शब्द, जैसा शब्द था उसके लिए आपने वही शब्द लिख दिया। अब ये दोनों नाउन अगर डिफरेंट होंगे, जैसे मैं लिख दूं यहाँ सिस्टर इन लॉ, तो सिस्टर इन लॉ एक्चुअल में क्या बनता है, इसे हम कहते हैं कंपाउंड नाउन। तो ये जो वाला पार्ट है ना, ये वाला, ये प्रेपोजिशन प्लस नाउन मिलकर इस नाउन के लिए काम करने लगता है, इसलिए आप इसमें एस नहीं लगाओगे, यहाँ आपको एस लगाना होता है। इसे मैं किसी और वीडियो में डिटेल से समझा दूंगा। तो इस कंसेप्ट को ध्यान रखना, इससे क्वेश्चन आए तो गलत नहीं होना चाहिए।